जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार भगवान से भी बड़ा हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति, और भक्ति की शक्ति से गिरते हैं सबसे बड़े अत्याचारी। बहुत समय पहले धरती पर राज करता था एक अत्यंत क्रूर और घमंडी असुर राजा हिरण्यकशिपु। उसकी शक्ति के आगे देवता भी कांपते थे। उसके महल सोने से बने थे, सेना अपार थी और उसका आतंक चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया था, इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी, कोई भगवान नहीं। जो भी उसका विरोध करता, मृत्यु उसका इंतजार करती। लेकिन उसी महल में, उसी अंधकार के बीच जन्म लेने वाला था एक प्रकाश। रानी कयाधु के गर्भ में पल रहा था एक दिव्य बालक। देवर्षि नारद ने उसे गर्भ में ही भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान दिया। भक्ति के बीज जन्म से पहले ही उसके हृदय में बो दिए गए। समय आया और एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं भगवान की कृपा उसके साथ हो। वह था प्रहलाद। बचपन से ही उसके होठों पर एक ही नाम रहता, नारायण नारायण। जहाँ दूसरे बालक खेलते और शस्त्र चलाना सीखते, वहीं प्रहलाद ध्यान लगाता, भगवान का नाम जपता। उसकी आंखों में प्रेम था, उसके मन में भय का नाम भी नहीं था। वो अपने मित्रों से कहता, सच्चा स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं, वही सबके रक्षक हैं। धीरे धीरे उसकी भक्ति की बातें पूरे महल में फैलने लगी। जब ये बात हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। मेरे घर में मेरा ही पुत्र मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद को दरबार में बुलाया गया। राजा ने गरज कर पूछा, बता, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। बस यही सुनकर राजा का धैर्य टूट गया। उसने आदेश दिया, इसे मार डालो। सैनिकों ने उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया, पर धरती ने उसे गोद में थाम लिया। हाथियों से कुचलवाया गया, पर हाथी उसके चरणों में झुक गए। जहर दिया गया, पर वो अमृत बन गया। सांप छोड़े गए, पर वे भी उसके पास शांत होकर बैठ गए। हर बार, हर जगह भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे। जितना अत्याचार बढ़ता गया, उतनी ही प्रहलाद की भक्ति और मजबूत होती गई। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा बोला, प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाओ, आज उसकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। रात का अंधेरा। महल के सामने विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लकड़ियां सुलग रही थीं, लपटें आसमान को छू रही थीं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का नाम जप रहा था, नारायण नारायण। अग्नि और भड़क उठी और फिर चमत्कार हुआ। होलिका की जादुई चादर जलने लगी, अहंकार राख बनने लगा। वह चीखने लगी, लेकिन अग्नि भक्त को छू भी न सकी। प्रहलाद के चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया। वह शांत बैठा रहा, सुरक्षित, अडिग। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई। सुबह हुई, अग्नि शांत हो चुकी थी। राख के बीच प्रहलाद खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन हिरण्यकशिपु का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिताश्री, वो कण कण में है। तभी वो विशाल खंभा भयानक गर्जना के साथ फट गया। भीषण गर्जना के साथ प्रकट हुए स्वयं नरसिंह अवतार।
आधा शेर और आधा मनुष्य का वो अद्भुत और रौद्र वेद। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में न रात में। भगवान ने महल की देहरी पर अपने नाखूनों से उस अधर्मी का अंत कर दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे। भगवान की कृपा अपने भक्त पर बरस रही थी। तभी से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में, अहंकार पर भक्ति की जीत के रूप में। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, पर अंत में जीत केवल विश्वास की होती है। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नारायण।